भारत माता की। बच्चों, आप लोग जब परीक्षा देते हैं ना, तो आप लोगों को अध्यापक लोग कहते हैं कि इस तारीख को परीक्षा है, तो आप तैयारी करके आना। तो मेरे साथ कल क्या हुआ कि रात को 9:25 पर मैं कहीं काम से बाहर गया हुआ था। तो हमारे अध्यापक है किशोर जी शर्मा, जो सामने बैठे हैं, 9:25 पर कहते हैं कि सुबह 7:30 बजे नीमली चलना है और शास्त्री जी के बारे में बच्चों को बताना है। आपको तो एक एक महीना 15-15 दिन मिलते हो, मेरे को कितने मिले? 10 घंटे मिले। उसमें सोना भी है, बोलना भी है, समझना भी है। अभी कैसे संभव? इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए वो भी तैयार होना पड़ता है। माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन, महापुरुषों को नमन। प्यारे विद्यार्थियों और अध्यापक वृंद, आज मैं आपके समक्ष लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ ऐसी बातों को बताना चाहता हूं जो कुछ लोग आपने पढ़ी भी होगी, कुछ सुनी भी होगी। मैं वास्तव में आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जो बच्चे यहाँ आए, जिन्होंने गीत सुनाए, कविता सुनाई और जिन्होंने विचार प्रकट किए, उनके बारे में एक बार जोर से तालियां बजाएं, क्योंकि यहाँ बोलना हर किसी के बात में बस के नहीं है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो जिंदगी का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके बुलंद अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इस प्रकार के संघर्षों से निकलकर जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है, वो होता है लाल बहादुर शास्त्री। वैसे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ब्राह्मण परिवार के थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक रेलवे स्टेशन है मुगलसराय, वहां होता है। उनके पिताजी प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं। वो उनका नाम होता है मुंशी शारदा प्रसाद। उसमें जो अध्यापक पढ़ाने का काम करते थे उनको मुंशी जी कहते थे, और माता जी का नाम होता है राम दुलारी। शास्त्री जी, जिनका नाम अपन कहते हैं लाल बहादुर श्रीवास्तव, 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद जी की पुत्री के साथ होता है, जिनका नाम होता है ललिता। लाल बहादुर शास्त्री की 2 पुत्रियां और 4 पुत्र थे। कुल 6 परिवार, 6 जने सदस्य थे, और परिवार में लाल बहादुर शास्त्री सबसे छोटे थे। तो उनको क्या कहते थे? नंदे। छोटा नाम माता निक, अपने यहाँ तो एक सामान्य नाम होता पप्पू, पप्पू, पप्पूरा, लेकिन उसको कहते थे नन्हे, नन्हे के रूप में बुलाते थे। लेकिन इसका उनका एक दुर्भाग्य था कि 18 महीने में जब वो थे तो उनके पिताजी के देहांत हो जाता है। माता उनको लेकर ननिहाल जाती है। ननिहाल में उनकी सेवा, शिक्षा और उनकी वहां शिक्षा होती है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो होशियार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि जब वो बचपन में विद्यालय जाने होता था, तो विद्यालय में और उनके घर के बीच में एक नदी पड़ती थी। तो पैसे वाले लोग थे, वो तो क्या कहते थे, नाव वालों को पैसे देते थे और नदी पार करते थे। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो नदी को तैर के पार करके जाते थे और अपनी शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। प्राथमिक शिक्षा के बाद में हरिचंद्र स्कूल, हाई स्कूल में और काशी विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहां से उनको शास्त्री की उपाधि प्रदान की गई। तब से उन्होंने अपने नाम के पीछे लाल बहादुर शास्त्री लगाना शुरू कर दिया, और अपना नाम जो श्रीवास्तव था, गोत्र थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हो गए। देश के आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग दिया। गांधी जी को उन्होंने गुरु माना, अपने असूलों के पक्के थे, प्रखर देशवासी थे,
सादा जीवन, उच्च विचार उनकी सोच थी और देश के लिए कुछ करना है ये उनके मन में भाव था। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका दी। जून 1964 से 21 जनवरी 1966 तक 18 महीने देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य किया। उससे पहले 1951 में उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत में सरकार में वो परिवहन मंत्री रहे। तो उस परिवहन मंत्री में उन्होंने 2 काम ऐसे किए जो आज तक दुनिया उनको याद रखती है। पहला काम उन्होंने किया कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस वहां लाठीचार्ज करती है, उससे भीड़ को भगाते हैं। लेकिन उन्होंने ये निर्देश दिया कि जहां भी भीड़ होगी वहां पानी की बौछार शुरू करो और वहां से भगाओ, उनको तितर बितर करो। वो पानी की बौछार अभी भी चालू है। उनके कार्यकाल में पहली महिला कंडक्टर को उन्होंने नौकरी दी और बसों में जो कंडक्टर के रूप में महिला थी और उनकी शुरुआत हुई। देश में हरित क्रांति सब करते थे, लेकिन उन्होंने श्वेत क्रांति शुरू की। दूध को इकट्ठा करके डेयरी के माध्यम से दूध के उत्पादनों को गांव-गांव पहुंचाना उन्होंने शुरू किया। ये गांधी जी के, ये लाल बहादुर शास्त्री की सबसे बड़ी सफलता थी। अब उनके जीवन के बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आप लोगों को भी अचंभा होता है। पहली बात ये है कि वो इतने खुददार थे, इतने पक्के थे कि उन्होंने जिंदगी में कभी असूलों से समझौता नहीं किया। आज आप लोगों के पास, सबके पास कार है, लेकिन वो गृह मंत्री थे तब उनके बच्चे सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री जो अभी भी जीवित है, वो तांगे से जाते थे स्कूल में और उनके केंद्रीय गृह मंत्री में जो अफसर थे उनके बच्चे कार से जाते थे। तो बच्चे जिद करते थे कि आप तो देश के गृह मंत्री है, आपके पास कार नहीं है। लेकिन शास्त्री जी कहते थे कि बिल्कुल सही बात है। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एक कार लेने की सोची। अपने निजी सचिव को कहा कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं। तो आपको ये अचंभा होगा कि कार के लिए उन्होंने उसमें 5,000 रुपये लोन के रूप में पंजाब नेशनल बैंक से लिए। क्या एक देश का प्रधानमंत्री कार नहीं ले सकता था? लेकिन उन्होंने 5,000 रुपये लेकर कार ली उतार। जब उनका देहांत हुआ तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा कि कार का जो पैसा बकाया है वो हमारी सरकार दे देगी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री, उन्होंने मना कर दिया कि मेरा पति, अगर मैंने कार के पैसे गवर्नमेंट से फंड में दे दिए तो उनको दुख होगा। तो उन्होंने जो ग्रेच्युटी और पेंशन आई उनके मरने के बाद 4 साल तक उसकी पेमेंट किया और कार का ऋण खुद चुकाया। ये है देश के प्रधानमंत्री। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उसके बड़े बच्चे सुनील शास्त्री ने एक बार कहा अपने पीए से कि मुझे कहीं मिलने जाना है। तो वो निजी पीए ने ड्राइवर को भेजा, वो कार को लेकर अपने मित्र के यहाँ मिलने गए। रात को लेट आए, सो गए। जब लाल बहादुर शास्त्री को पता पड़ा तो सुबह उन्होंने उस सुनील शास्त्री के दरवाजे पर दस्तक दी, उसको उठाया कि भाई हम चाय पी रहे हैं, वहां आओ। वहां देखा तो निजी सचिव, ड्राइवर, माता जी सब बैठे थे। तो सुनील शास्त्री को हाथ पर कर पूछा कि रात को तू कहाँ गया था? कि मैं अपने मित्र के यहाँ गया था। तो उसमें कितने किलोमीटर गाड़ी चली? तो ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर चली। तो उसने पूछा कि क्या लॉन्ग बुक दर्ज होती है? तो ड्राइवर ने कहा कि हाँ लॉन्ग बुक होती है। उसमें ये लिखो कि 14 किलोमीटर गाड़ी मेरी निजी यात्रा में, व्यक्तिगत यात्रा में गई, उसका जिसका पैसा होता है सब मेरे को वहन करने दो। और उसका पैसा भी उन्होंने खुद वहन किया। एक देश का प्रधानमंत्री 14 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसका बच्चा उसका पैसा भी खुद भुगतता है। इस प्रकार के शास्त्री जी आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन उनके ये विचार, उनकी ये उदाहरण आज अपन के समक्ष में है। असूलों के इतने पक्के कि किसी से समझौता नहीं करते थे। रेल मंत्री थे, बनारस गए, ट्रेन से वापस उनको दिल्ली